नर्मदे हर। आज अपन थोड़ा सा संवाद करेंगे नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा, कुशावर्तेश्वर मंदिर में होने वाला सेवा केंद्र एवं हम लोगों के द्वारा सेवेकरी व्यवस्था, यानी जो लोग परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं उनकी व्यवस्था। आप सभी को विदित होगा कि विगत 4 वर्षों से आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल जबलपुर द्वारा नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा के लिए श्री कुशावर्तेश्वर मंदिर के संत ज्ञानेश्वर मावली सभागृह से और नित्य नियम से परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। हमारे यहाँ देश के सभी राज्यों से जो परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं वह जबलपुर में वारी महामंडल के इस केंद्र पर अवश्य आते हैं। इस वर्ष की सेवा में महाराष्ट्र के लगभग सभी जिले, गोवा, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे अनेक राज्यों से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इतने राज्यों से और परिक्रमावासी, पैदल परिक्रमावासी अपने केंद्रों पर आए हैं। इन सभी परिक्रमावासियों की सेवा, यही हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारी जो एक व्यवस्था है उसको हम लोग कहते हैं सेवेकरी व्यवस्था। सेवेकरी व्यवस्था हमारे मंदिर में जो है वो इस प्रकार की है कि जो लोग नर्मदा परिक्रमावासियों की सेवा की इच्छा रखते हैं तो वो अपने केंद्र में आकर और 5 दिन, 7 दिन या 15 दिन रहकर और परिक्रमावासियों का भोजन बनाना, केंद्र में साफ सफाई रखना, परिक्रमावासियों की सेवा करना, इस प्रकार के व्यवस्था को हम सेवेकरी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था में इस वर्ष हमारे इस कुशावर्तेश्वर केंद्र में और लगभग 125 सेवेकरी आए। एक ग्रुप में 4 सदस्य लगभग रहते हैं और चारों सदस्य मिलकर, और जब परिक्रमावासी दिन भर चल के और थक के हमारे केंद्र पहुंचते हैं तो उन परिक्रमावासियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसकी व्यवस्था हम लोग करते हैं। उनके भोजन की व्यवस्था, प्रसादी की व्यवस्था, सुबह की चाय, बाल भोग, इतना सब पूर्ण करके और परिक्रमावासियों की पूरी थकान निकलने के बाद और दूसरे दिन परिक्रमावासी हमारे केंद्र से और आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारे इस कुशावर्तेश्वर सेवा केंद्र में परिक्रमावासियों के लिए मेडिकल फैसिलिटी भी निःशुल्क उपलब्ध है। और मेरे को बताने में अच्छा लग रहा है कि इस बार हमने लगभग 40 परिक्रमावासी जो कि परिक्रमा के दौरान बीमार हुए हैं, कुछ लोगों को पैर में तकलीफ़ हुई, कुछ लोगों को अन्य तकलीफ़ें रही, इन सब का एक निःशुल्क चिकित्सा और हमारे इस केंद्र से हुई, जिसका परिक्रमावासियों ने लाभ लिया। हमारे इस केंद्र से वर्ष भर अन्न छत्र हम लोग चलाते हैं। इसके अलावा जो लोग नर्मदा मैया का भ्रमण करने आते हैं उनके लिए भी हम लोग अन्न छत्र की व्यवस्था में भोजन व्यवस्था उनके लिए उपलब्ध रखते हैं। अनेक कार्यक्रमों के साथ साथ महान तपस्वी लोग भी इस केंद्र में अवश्य आते हैं। आषाढ़ी कार्तिकी वारी महामंडल का यह एक अच्छा प्रयोग है। इस वर्ष लगभग 5000 से भी ऊपर परिक्रमावासी और इन 3 महीनों में अपने केंद्रों में आए हैं। इसके अलावा अन्य बड़े कार्यक्रमों में भी अनेक भक्त लोग आते हैं और सभी भक्तों के सहयोग से और यह केंद्र बहुत अच्छी तरीके से और आज संचालित हो रहा है। निश्चित रूप में इसमें हम सभी लोगों का योगदान है, पर मुख्य योगदान उन सेवाकरियों का है जो 7-7 दिन रह कर के और अपने केंद्र में रह कर के और काम करते हैं। अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल कर और कठिन परिस्थिति में, बेहद ठंडी में और केंद्र में रहते हैं और सुबह से और शाम तक परिक्रमावासियों की चिंता करते हैं। जो लोग परिक्रमा, हम सभी जानते हैं कि नर्मदा परिक्रमा का जो पथ है
इसमें लगभग 3600 किलोमीटर की यह पैदल परिक्रमा है। परिक्रमावासी नियमित रूप से, कई लोग 20 किलोमीटर, कुछ 25 और कुछ 30 किलोमीटर नियमित पैदल चलते हैं। आप सभी जानते हैं 30 किलोमीटर में लगभग पूरा दिन पैदल चलना होता है। पीठ के ऊपर कपड़ों का बोझ होता है 10 से 15 किलो का, और ऐसे इन लोग चलते हैं। और हमारे जबलपुर में आते आते, और ठंडक बहुत अधिक मात्रा में पड़ती है जिस समय जबलपुर में परिक्रमावासी पहुंचना चालू करता है। परिक्रमा जो है प्रतिवर्ष यह कार्तिक एकादशी से प्रारंभ होती है, तो लगभग अक्टूबर या नवंबर माह से, और ओंकारेश्वर से जो परिक्रमावासी परिक्रमा उठाते हैं वह जबलपुर के केंद्र में आने में उनको कम से कम 2 माह लगते हैं, और 2 माह के पश्चात फिर यहाँ से अमरकंटक और पूर्ण, जो परिक्रमावासी जबलपुर तक पैदल पहुँचता है वह निश्चित रूप से अपनी परिक्रमा पूर्ण करने की स्थिति में हो जाता है, क्योंकि जबलपुर आते आते यह परिक्रमा लगभग इनकी 70% पूर्ण हुई रहती है। सभी परिक्रमावासी खुशी से, आनंद से हमारे शहर की इस बड़ी सेवा का लाभ ले सकें, इसलिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास करते हैं। इस सेवा केंद्र के अन्न छत्र के लिए जिसको भी इच्छा है वह अन्न भी दान कर सकते हैं और इस सेवा के लिए राशि भी दान कर सकते हैं। निश्चित रूप से हम सभी के सहयोग से और यह सेवा चलती है। माँ नर्मदा की कृपा आज हमारे शहर में है। माँ नर्मदा हमारे शहर को आशीर्वाद देते हुए बहती है, और निश्चित रूप से नर्मदा का जल भी हम लोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार से इस मैया की महिमा पूरे देश में परिक्रमा के माध्यम से, और नियमित इसके चारों ओर परिक्रमावासी परिक्रमा करते हैं, मैया का जाप करते हैं, मैया की सेवा करते हैं और एक आध्यात्मिक ऊर्जा लेकर जाते हैं। नर्मदा पथ पर यदि हम विचार करें तो नर्मदा पथ जो है, तो मैया जो है हमारे मध्य प्रदेश में लगभग 80% भाग जो है नर्मदा मैया का वो मध्य प्रदेश में है, 5% भाग जो है महाराष्ट्र में है, और 10 से 15% का जो हिस्सा है वह गुजरात में है। इस प्रकार से 3 राज्यों से और मैया निकलती है। हम सभी जानते हैं कि नर्मदा मैया का जो उद्गम स्थल है वह अमरकंटक है, नाभि केंद्र जो है, और इसके अलावा और समुद्र में जाकर के मैया समुद्र में पूर्ण रूप से मिलती है। इस प्रकार का पूरा यह एक क्रम नाभि केंद्र मैया का ओंकारेश्वर से आगे पड़ता है। इस प्रकार से पूर्ण परिक्रमा होती है और बहुत बड़ी परिक्रमा है। नर्मदा मैया के दोनों तटों पे उत्तर और दक्षिण तट मिलाकर लगभग 40 सहायक नदियां हैं। हम सभी लोग इन नदियों के ऊपर भी हम सभी लोगों ने इन नदियों के ऊपर भी काम करना चाहिए। कई मैया की ऐसी नदियां हैं जो अपने उद्गम स्थल पर भी आज सूखने की स्थिति में हो रही है। इसका उदाहरण हम हिरण नदी का उद्गम देख सकते हैं। हिरण नदी जो है अपने पास ही से यानी कुंडम के तालाब से निकलती है और बघराजी सिहोरा होते हुए और राजमार्ग पर मैया से जाकर के और मिलती है। यह नदी का जो उद्गम है, यदि हम उद्गम स्थल जाके देखेंगे तो वहाँ वास्तव में पानी की मात्रा बहुत ही कम रहती है। इस प्रकार से अनेक मैया को मिलने वाली अपने यहाँ जबलपुर में परियट है या अन्य खूब सारी ऐसी नदियाँ हैं। तो कई नदियाँ वास्तव में सूखने की स्थिति में हैं, उनके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। नर्मदा मैया के स्वच्छता पे भी काम होना चाहिए। नर्मदा के जो तट हैं उन तटों को साफ सूफ रखना की व्यवस्था और हम लोगों ने करना चाहिए, इसके लिए कार्य करना चाहिए। और माँ नर्मदा तट पे जितने मंदिर हैं, इन मंदिरों को भी हम सब लोगों ने प्रयासपूर्वक और एक एक सप्ताह का समय दे करके और मंदिरों के स्वच्छता की ओर भी हम लोगों ने ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से हमारे शहर में आने वाला हर परिक्रमावासी और खुश होकर के जाना चाहिए, उसने आगे जाना चाहिए। हमारे शहर के यदि हम सीमा देखते हैं तो लगभग भेड़ाघाट से और
मैया के परिक्रमावासी को यदि हम देखें तो भेड़ाघाट से लेकर के और बरेला और फिर दक्षिण तट पे बरगी से लेकर के और तिलवारा होते हुए चरगवा, इतना जो पट्टा है यहाँ पे परिक्रमावासी हमारे ज़िले में रहता है। और हम सब लोग इस सेवा को करेंगे तो निश्चित रूप से माँ मैया की कृपा हमें प्राप्त होगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।